हेलो। हेलो जी, सावंत वेरवाल। हाँ जी। हाँ जी। आपके फेसबुक अकाउंट पे क्या पोस्ट डाली साहब आपने? कौन बात कर रहे हैं? हाँ, प्रोफेसर पांतावने बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर पांतावने। प्रोफेसर पानतावने। हाँ जी, हाँ, बताइए। क्या पोस्ट डाली है आपने फेसबुक पे? क्या पोस्ट डाली आपने, पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। आपका फेसबुक मैंने अभी दिख नहीं रहे हो आप। कहाँ पे गुम हो गए? फेसबुक पे दिख नहीं रहे। मैंने उसमें पोस्ट डाली है कि हाँ मैंने लोगों से पूछा है कि अंबेडकर जी ने हाँ हमारे लिए ऐसा कौन सा काम किया। हाँ हाँ कि हाँ, उन्हें बोलिए। मतलब कि हाँ भारत निर्माण से संबंधित जो राष्ट्रपिता का दर्जा वहाँ दिया गया है। हाँ, आपने हाँ, वो क्यों दिया गया? आपने पढ़ा है बाबा साहब को कभी? पहले आप मेरी पोस्ट पहले बात तो सुनिए पहले। हाँ 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 उसमें फिर नीचे ये लिखा हुआ है हाँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी, हाँ हाँ जी। वो उसके चेयरमैन थे। हाँ ठीक है। हाँ उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग थे ड्राफ्टिंग हाँ, कमेटी में। कितने लोग थे पता है आपको? पहले पूरी बात सुनिए हाँ प्रोफेसर साहब। हाँ तो और भी लोग थे, उन लोगों ने भारत अधिनियम से मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं हाँ संविधान के अंदर वो हाँ कॉपी पेस्ट की गई है। हाँ ठीक है। तो हाँ। इसका श्रेय सभी लोगों को जाना चाहिए, कमेटी के सभी लोगों को इसका श्रेय अच्छा जाना चाहिए, अच्छा अच्छा। ना कि केवल हाँ एक ही इंसान को। हाँ हाँ जी। हाँ। आपने आपने संविधान के बारे में पढ़ा है चर्चा कभी? आप मुझे बताइए। आपने पढ़ा है कभी? पढ़ा है मुझे, आप मुझे हाँ। बताइए क्या बताना चाहते हैं। संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कितने लोग थे उसमें पता है आपको? नहीं, आप मुझे बताइए ना। अरे आपको पता नहीं है तो पोस्ट रखी कैसे है उस पे? जब पता ही नहीं है आपको, मेरे को पूछ रहे हो आप? आपने जब वहाँ पे लिखा है। अरे प्रोफेसर साहब, हाँ एक से कितने लोग थे आपने मुझसे ये पूछा? हाँ, बताइए। मेरी पोस्ट इससे रिलेटेड नहीं है कि कितने लोग थे। हाँ, आपने उससे लिखा है ना कि अकेले। ज्यादा लोग थे। आपने ऐसा, आपने उसमें जो लिखा है ना कि और भी लोग थे, केवल डॉक्टर आम्बेडकर अकेले नहीं थे, वो चेयरमैन थे। हाँ, तो संविधान। अम्बेडकर को ही श्रेय। हाँ, क्यों 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 दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि उस कमेटी में कितने लोग थे। मालूम है आपको? एक से ज्यादा लोग थे। अरे एक से ज्यादा नहीं, आप ये बताइए, एक से ज्यादा नहीं, डेफिनेटली बताइए कितने लोग थे उसमें। डेफिनेटली छोड़िए। अरे डेफिनेटली मालूम नहीं है उन लोगों ने क्या काम किया, कितने लोग बीच में मर गए, ये पता है आपको? ये मेरे व्यक्तिगत हाँ। विचार है। अरे व्यक्तिगत विचार है, और नीचे क्या लिखा है? सहमत नहीं है। अरे अगर आप मेरे व्यक्तिगत विचार से सहमत नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अरे रिमो नहीं साहब। अरे ये सुन लीजिए पहले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं अम्बेडकर जी को सारा क्रेडिट नहीं दे सकता संविधान निर्माण। हाँ, अरे मत दीजिए ना आप तो अपने बाप को भी क्रेडिट नहीं दे सकते कि उसने पैदा किया आपको। आप तो ये कहेंगे कि और 2-4 लोग थे पैदा करने वाले, मालूम नहीं है कितने थे। सिंगल। अरे प्रोफेसर साहब बात सुनिए। हाँ। अपने बाप को क्रेडिट भी नहीं दूंगा, अपनी माँ को भी दूंगा साथ में। अरे हाँ ना, आप तो, मैं तो यही बोलता हूँ ना कि आप आपके बाप को भी नहीं दे सकते कि उसने पैदा किया आपको, कितने लोग थे ये आपको भी पता नहीं है। हाँ, अरे जिसको आपने कमेटी में उन हाँ, क्रेडिट दूंगा। अरे हाँ ना, चाहे उसने पैदा किया हो या ना। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मेरे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये बात है। आप पेशे से क्या करते हो पता है आपको? मैं लॉयर हूँ। हाँ, लॉयर हो ना आपको एक मालूम होना चाहिए आपको कि आपको अधिकार है। भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो लिखा है ना, जो संविधान में जो 19 से 21 इस कलम में जो भारत की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया हुआ है उसमें, हाँ, तो उससे स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि संविधान निर्माण का सारा क्रेडिट केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं जाना। अरे उसी ने लिखा है तो उसी को जाएगा ना भाई। जिसने पैदा किया उसी को बाप नहीं बोलेंगे तो किसी को बोलेंगे?
ये प्रोफेसर साहब आपकी नॉलेज जो है थोड़ी आधी है, हाँ। ज्यादा किसी ने नहीं किया है। पूरा संविधान इंडिया का कॉपी पेस्ट है। अरे आप वो संविधान सभा, अरे बाकी इधर से लिया गया है, किसी ने और लिखा है। और उसमें नीचे क्या लिखा है, उसमें नीचे क्या लिखा है आपने पोस्ट में, क्या लिखा है? क्या लिखा है? खैरात की मांग के खाने वालों, हाँ, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपके बाप का खाते हैं क्या? ये आरक्षण जो आरक्षण के ऊपर तो बहस चल रही है पूरी। अरे खैरात, अरे हाँ ना, तो खैरात की मांग के खाने वालों ये लिखने वाले आप, नहीं होता तो ये लिखोगे, ये स्वतंत्रता है आपकी? आरक्षण खैराती तो होता है, आप ये देखिए ना। अरे आरक्षण का मतलब खैरात नहीं है, आरक्षण का मतलब खैरात समझते हो क्या? आपने आज तक आपने जितनी जगह आज तक एक्वायर करके रखी है ना, इन लोगों को जो आज तक जो पढ़ने ही नहीं दिया, उनको आज तक आगे आने नहीं दिया आप लोगों ने। आज तक तो आप बैठे थे वहां पे सब जगह ले लेके। प्रोफेसर हाँ। बताइए कि किसने आगे आने नहीं दिया? सबको समान अधिकार हाँ। अम्बेडकर ने संविधान में दिए हैं हमें। अरे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी हाँ, बिफोर लॉ, सिद्धांत मालूम है आपको? तो सभी को मिलना चाहिए ना भाई। आरक्षण कहाँ से बीच में आता है फिर? अरे आरक्षण की बात छोड़िए, खैरात मांग के खाने वालों, ये बोलना आपके स्वतंत्रता के अधिकार में बैठता है? खैरात का मतलब क्या होता है, क्या जानते हो आप? खैरात का मतलब फ्री में होता है, जो हाँ। फ्री में मिलती है। अरे जो फ्री में तो आप भी खा रहे हो, मालूम है? मेहनत करके खा रहे हैं। अरे क्या खा रहे हो मेहनत करके? आप पैजामे से निकल के लोग आ रहे हैं, और तुम्हारे बाप को पैदा, जिसने आपको पैदा किया ना, उसके लिए भी आप बाहर आते हो कि नहीं? हाँ, आपने गलत ले लिए पोस्ट को। गलत ले लिया नहीं, किस टाइप की पोस्ट डाल रखी है आपने? स्वतंत्रता का ये अधिकार होता है लॉयर होके? कहाँ से लॉयर किया है आपने, कौन सी पदवी ली है? स्वतंत्रता जब बाबा साहब ने दी, उस पे बंधन डाल रखे हैं, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। किसी को कुछ नहीं बोला है। हाँ। विचार व्यक्त किए हैं कि संविधान विचार व्यक्त करने का अधिकार है आपको। तथ्य मालूम होना चाहिए, उसमें का सत्य मालूम होना चाहिए। जो 7 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, 2 लोग मर गए थे, 2 ने राजीनामा दिया था, एक अमेरिका में गया था और एक दिल्ली से दूर रहता था। एक भी कोई मई का लाल उस संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी में आ नहीं पाया, मालूम है आपको? गुमनाम हो गए ना। हाँ, गुमनाम हो गए। कहाँ गए थे वो पंडित? वो तुम्हारे पंडित कहाँ गए थे, कहाँ मर गए थे जब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम चल रहा था? बाबा साहब आम्बेडकर जब 18 तास 20 तास बैठकर उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद जब ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट लिख रहे थे, तब आपके पंडित कहाँ गए थे? खैरात मांगने वाले। आज तक तो खैरात आपने मांग के खाई है, खैरात का खाने वाले तो आप है। भीख मांग मांग कर तो जी रहे हैं आप। जाति बिरादरी पर बात ना करें। मैंने हाँ, फिर कमेंट। अरे जाति बिरादरी पर नहीं तो खैरात फ्री का खाना मतलब क्या होता है? फ्री का खाते खाते तो जिंदगी गई है आपकी, सावंत साहब। तो वर्ड है ना, हाँ। आरक्षण से संबंधित जिन लोगों को आरक्षण मिलता है, या भाई जिसने आरक्षण। अरे खैरात का मांग के खाने वालों, ऐसा क्या लिखा है आपने? कैसा लिखने का अधिकार है आपको? ये स्वतंत्रता है आपकी? यही तो स्वतंत्रता भोगते आए हैं आज तक। जो बाबा साहब ने आप पे मर्यादा डाल रखी है ना, वो तो आपके पेट में जल रहा है अभी। जाति बिरादरी पर मैं विश्वास नहीं करता। मैंने उसमें अपना कमेंट भी डाला है। हाँ, क्या क्या कमेंट डाला है आपने? सुनिए, एक लड़की ने मुझसे कहा भी था कि आप लोग हमारे घर का पानी नहीं पीते थे। मैंने उससे ये भी कहा हाँ। आपके घर का पानी भी पी सकता हूँ, खाना भी खा सकता हूँ। अभी खा सकते हो, क्योंकि अभी बाहर कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे मिलता है खाने के लिए गल्लूरिया। शराब पी रखी है क्या? हाँ, शराब नहीं पी रखी है। जो मेरे अंदर का जो असंतोष है ना, ये बात कर रहा है आपसे। आज तक आपने तो मांग के खाया है, अब बोल रहे हो खैरात की मांग के खाने वालों, ये आपको शोभा देता नहीं है। असंतोष किस चीज से है आपको? हाँ। मेरी व्यक्तिगत तो नहीं, आप ये चाहते हो कि जो डॉक्टर नहीं, ये जो आपने गाली दी है ना, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। हाँ। आपको पता होना चाहिए आर्गुमेंट कैसे किया जाता है। आप मैंने आपकी बात सुनी। हाँ। मेरी बात सुनिए। अरे जब आप एडवोकेट हो, एक बात, एक मिनट सुन लीजिए आप। भीमराव अम्बेडकर ने हाँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोगों को दी है। हाँ। प्रयोग ना करें, आप ये चाहते हो? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर ने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, संविधान में जो अभिव्यक्ति के
जो उनने लिख रखा है आर्टिकल, उस आर्टिकल का पूरे उपयोग करे, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन संविधान का उल्लंघन ना करे, ये मैं चाहता हूँ। संविधान का अगर उल्लंघन कोई करेगा तो हाथ कलम कर दिए जाएंगे लोगों द्वारा यहाँ पे। बिल्कुल संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। अरे भाई, जब आप संविधान एक तरफ आप अधिकार की मांग करते हो, दूसरी तरफ आपके कर्तव्य कहाँ गए? कर्तव्य का आपको भूल गए क्या आप कर्तव्य? रखा है कर्तव्य कहता है कि भारत हाँ, संविधान को जाति धर्म के विशेष से नहीं बांटेंगे। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इस तरह का वक्तव्य नहीं करना चाहिए, ये भी संविधान में लिखा है। मालूम है, अधिकार दिया है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आपने कैसा लिखा उस पे? खैरात की मांग के खाने वालों, ये लिखना था वहां पे कि आज तक आरक्षण लेने वालों को ये नहीं ये करना चाहिए, आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इस तरह की बात करना चाहिए थी आपने कैसा लिखा? खैरात की मांग के खाने वालों, पैजामे से निकलने वालों, क्या लिखा है? वो वर्ड मेरा गलत हो सकता है, निंदनीय। हाँ, अरे निंदनीय नहीं, आप जैसा अगर एडवोकेट व्यक्ति अगर वो वैसा लिख सकता है, कॉपी करके एडवोकेट हो गए हो क्या आप? कहाँ से हो आप? कॉपी करके तो कोई एडवोकेट नहीं हो। अरे कहाँ से एडवोकेट हो गए हो आप? कहाँ से हो आप? किसे किया है मैंने? पुणे यूनिवर्सिटी लॉ से। पुणे यूनिवर्सिटी से? पुणे लॉ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है। पुणे से? यस। हाँ, वहाँ से ऐसे कॉपी कर करके पास हो गए हो क्या आप? कॉपी नहीं होता वहाँ पे। हाँ, होता वहाँ पे। जब आप लॉ के अगर एडवोकेट हो, आपको डॉक्ट्रिन कमेटी में कितने लोग थे उनके नाम तक आपको मालूम नहीं है क्या? कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं आपने? मुझे नाम से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मतलब। अरे कमेटी में जो और भी लोग थे। अरे और भी लोग थे, कितने लोग थे? कौन मर गया? मनाते हैं कौन? जयंती हम लोग बनाते हैं, जो बाकी लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उन लोगों की जयंती हम लोग क्यों नहीं मनाते? अरे क्या आवश्यकता है जिसका कोई योगदान ही नहीं है, जो मर गया पहले ही? नॉट ए सिंगल वर्ड किसी ने नहीं लिखा उसमें, नॉट ए सिंगल वर्ड किसी ने लिखा नहीं उसमें, राजीनामा दे दिया, रिजाइन कर दिया। हाँ, अकेले ने लिखा है भाई, अकेले ने लिखा है, इसलिए तो बाप कहते हैं उनको भारत का। आप मुझे प्रूफ दिखा दीजिए कि उन्होंने अकेले लिखा है, मैं अपनी गलती मान लूंगा। अरे आप आ जाइए, कहाँ पे आना चाहते हो? मैं आपको तो उनके डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, अकेले ने लिखा है। तो मुझे ऑनलाइन भी ये प्रूफ दिखा देंगे उन्होंने अकेले ने लिखा है। आपको क्षमा मांगूंगा अपनी पोस्ट के लिए कि बाकी लोगों को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। अरे मैं अम्बेडकर जी को ही क्रेडिट जाना चाहिए। अरे बिल्कुल लिखना चाहिए। आपने पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में? संविधान समिति की ये डिबेट पढ़ी है आपने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं पढ़ी है आपने? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन कमेटी में? जब 1949 में जब संविधान समिति का जब अंतिम भाषण हो रहा था संविधान के बारे में, तब उन लोगों ने क्या क्या लिखा है मालूम है आपको? पढ़ा है वो आपने? किसको श्रेय दिया है? पढ़ा है आपने? संविधान समिति के इसमें गए डिबेट क्यों दिया है? अकेले ने ही लिखा है, इसलिए उनमें लिखा है कि 2 लोग मर गए थे, दोनों ने राजीनामा दे दिया है, कोई आया नहीं वहां पे। माइका लाल जब संविधान का ड्राफ्ट लिखना चालू था तब। अपने असंतोष को थोड़ा सा कम करके मेरी एक बात सुनिए। क्या बात सुनना है? आज तक तो भीख मांग के खा गए हो, खैरात मांग के जी गए हो, और अभी दूसरे को बोल रहे हो खैरात मांग के जीने वालों। ये शोभा नहीं देता आप जैसे एडवोकेट को, पता है? नहीं, मैं फोन काट दूंगा अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अरे फोन काटने के सिवाय कर ही क्या सकते? जिसको कुछ मालूम ही नहीं है संविधान समिति का, क्या कर सकता है आप जैसा व्यक्ति? आप जैसे भड़वे लफंगे और दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते ऐसी पोस्ट डालने के सिवाय। पोस्ट को लाइक किया। हाँ, अरे 100 लोगों ने, कौन से आप जैसे भड़वे लफंगे जो होंगे ना, उनने लाइक किया है। जो सच्चा भारतीय हो सकता है ना, वो कभी नहीं, आप भारत के सच्चे हो ही नहीं सकते। आप जो है समाज को कास्ट के बेस पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, आज तक तो काटने का काम तो आपने किया है भाई, काटा बांटा और सब आटा खा लिया, समाज को बांटा काटा और जो बचा खुचा सब खा लिया तुमने आटा। सावन आटा खा के तो जी गए।